सो फाइनली जुजुत्सु काइसेन के इस एपिसोड में हम युता की एंट्री देखने वाले हैं, जबकि शिबुया खत्म हो चुका है और अब आगे का लिंक गेम्स आने वाला है। इसी में हम सबकी ताकत को देखेंगे क्योंकि अब गोजो नहीं है, सबको खुद को अब प्रूव करना है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है देखते रहिए। एपिसोड के शुरू में हमें धीरे धीरे जूम आउट करते हुए पूरे जापान शहर को दिखाया जाता है। उसका एक बहुत बड़ा एरिया पूरी तरह से ब्लैकआउट हो चुका है। आप खुद देख सकते हो, टोक्यो में एक बहुत बड़ी जगह लगभग 23 वर्ड्स ऑलमोस्ट पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अब वहाँ पे सिर्फ कुछ ही वर्ड्स हैं जो कि बचे हुए हैं और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं लगभग 5 मिलियन लोगों को वहाँ से बचाने की तैयारी किया जा रहा है। वहाँ पे जो भी जगह है जैसे कि लव होटल्स, छोटे रेसिडेंस एरियाज या फिर जो भी कुछ भी मिले, सब में लोगों को रखा जा रहा है, सबको बचाने की कोशिश किया जा रहा है। ये माना जा रहा है करीब 10 मिलियन कर्स स्पिरिट पूरे टोक्यो शहर में घूम रहे हैं। सब किसी को अब अलग अलग टेंशन हो रहा है। कोई अभी कर्स स्पिरिट, कोई बाकी सारे बचे हुए लोगों की चिंता कर रहे हैं, कोई तो ये भी चिंता कर रहे हैं कि कर्स स्पिरिट के बारे में सारे पब्लिक को बता दिया जाए। कोई सबको अश्योर कर रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। सारे सॉर्सरर्स वहाँ पे जाके लोगों को बचा रहे हैं। दूसरे जगह हम एक कन्वीनियंस स्टोर में एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं। वो किसी पैकेट से खाना खा रही होती है, तभी उसे बाहर से आवाज़ सुनाई देता है, आओ या आओ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, यहाँ पे एक हॉट बात है और तुम गाना भी गा सकती हो। उसकी बात सुन के वो बच्ची कहती है, मम्मा कहाँ है? वो क्रीचर कहता है, मॉम और डैड और बड़े भाई और छोटे भाई और टीचर, सब कोई यहाँ है। पर वो लड़की कहती है, नहीं, मेरे कोई बड़े भाई नहीं है और मुझे टीचर से नफरत है। पर उसकी ही बात वो क्रीचर रिपीट करने लगता है। ये देख के वो लड़की को थोड़ा शक होता है। वो कहती है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें ड्रिंक चाहिए? उसको आते देख वो क्रीचर कहता है, हाँ चाहिए, आओ आओ। पर तभी हमें दूर से सीन दिखाया जाता है। एक अजीब से कर्स स्पिरिट उसे बहला रहा था और जब वो उसे देने आती है, हम देखते हैं बहुत बड़े से खतरनाक कीचड़ उसको खाने आ रहा होता है। जब तक वो उसे खाता तब तक वहाँ पे काटाना लेके युता की एंट्री होता है और आते ही वो उस क्रीचर की सर के अंदर दे देता है। तभी उस बच्ची से कहती है, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? तुम्हें चोट तो नहीं लगा है ना? क्या तुम्हारे साथ कोई है? वो उस बच्ची से अच्छे से बातें करने लगता है और तभी देखते हैं उसके पीछे वो क्रीचर फिर से बहुत बड़े मुंह करके उसे खाने के लिए आने लगता है। पर जब तक वो कुछ करता, पीछे से वो क्रीचर गायब हो जाता है और तभी देखते हैं वहाँ पे बहुत जोर से कुछ ब्लास्ट होने की साउंड होता है। वो लड़की उस तरफ देखने लगती है पर युता उसके आँख के सामने अपना हाथ रखता है और कहता है, रिका प्लीज, अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ऐसा मत करो। सीन शिफ्ट होता है, हम युता को देखते हैं। वो किसी अजीब सी जगह में है। वहाँ पे बहुत सारे दरवाजे को देखते हैं। वो वहाँ पे अपने हायर अप से बात करने लगता है। उसे वहाँ पे उसके काम के लिए बहुत ज़्यादा शाबाशी भी मिलता है, पर युता उन्हें डायरेक्ट पॉइंट पे आने के लिए कहता है। तभी पीछे से एक बंदे को देखते हैं जो हंसते हुए उसे अपने काम के लिए शाबाशी तो देता है, पर कहता भी है, ये इससे तुम कुछ प्रूव नहीं कर रहे हो। उसका ये बात सुन के युता को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मुझे अब बाइंडिंग बाव कर लेना चाहिए? मुझे परवाह नहीं वो कौन है, वो मास्टर गोजो की कोई स्टूडेंट है कि नहीं। उसने इनुमाकी का हाथ काटा है, मैं यूजी इतादोरी को अपने हाथों से मार डालूंगा। तभी हमें कुछ नोटिसेस दिखाया जाता है जो कि जुजुत्सु हाई की तरफ से आया है, जैसे कि सेगुरुगे तो अब फिर से जिंदा हो चुका है और उसे मारने की ऑर्डर फिर से दे दिया गया है। सातोरु गोजो अब परमानेंटली सील हो चुका है और अब उसका सील तोड़ना एक क्रिमिनल एक्ट है। मासामिची यागा को मौत की सजा दी गई है क्योंकि उसी की वजह से गोजो और सेगुरु ऐसा कर पाया और शिबुया इंसिडेंट हो पाया है। 4 नंबर पे है जो यूजी इतादोरी का डेथ को कुछ दिन के लिए टाला गया था, अब उसे फिर से वापस लाया गया है। उसे अब फिर से मारने के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। 5 नंबर और आखिरी नोटिस है, स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स युता ओकुत्सु को यूजी इतादोरी को मारने के लिए अपॉइंट किया गया है। सीन शिफ्ट होता है किसी दूसरे जगह। हम एक बहुत बड़े से घर को देखते हैं। घर के अंदर से कोई कहता है, क्या सच में वो मर चुकी है? वो लड़की माई, और हमें दिखाया जाता है नाओया जेनिन को जो कि स्पेशल ग्रेड 1 सॉर्सरर है और वो हंसते हुए किसी से कहने लगता है, ये जेनिन फैमिली यानी माकी और माई की भाई है। और वो उनके बारे में मजाक उड़ाने लगता है, माकी को लेके मजाक उड़ाने लगता है, कहने लगता है कि माकी के अंदर बिल्कुल लड़कियों वाले मैनर्स नहीं थे, माई अच्छी थी। अब वो दोनों ही मरने वाले हैं। वो 2 आदमी के सामने पहुंचता है, जिनमें से एक है जिनसी जेनिन और एक है ओगी जेनिन। वो लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उससे पूछने लगते हैं, तुम इतना लेट क्यों हो? तुम्हें पता है ना यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम्हारे पापा वो मरने वाले हैं। पर वो हंसते हुए कहता है, सॉरी, मुझे माफ़ करना, ये अब मैटर नहीं करता कि कौन मरने वाला है, क्योंकि अब
अब मैं ही हूँगा जेनिन क्लैन का वारिस। मेरे सारे भाई और बहन सब बहुत ज़्यादा लूजर्स थे और अब आप दोनों भी कुछ अलग नहीं हो। उसकी ये बात सुन के हम देखते हैं जिनसी उस पर अटैक करने आता है पर वो आसानी से डॉज करता है। दूसरी तरफ से ओगी भी उस पर अपने काटाना से अटैक करता है पर तभी वो हंसते हुए कहता है, प्लीज़ आप लोगों को पता है ना, पापा अंदर मर रहे हैं, हमें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पे और एक आदमी आता है और हमें तभी पता चलता है मास्टर नाओबितो जेनिन वो अब मर चुके हैं। ये सुन के जिनसी और ओगी थोड़ा सा दुखित होते हैं और नाओया को हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। और तभी वो आदमी यानी फॉरडेट, सॉरी अगर दोस्तों मैं यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत करूँ, माफ़ कीजिएगा, वो कहता है उनकी इच्छा अनुसार मैं उनका विल पढ़ने वाला हूँ जब आप तीनों यानी तीनों एक साथ एक ही जगह पे होंगे। अब मुझे लग रहा है कि ये सही समय है तो मैं विल पढ़ने की इजाज़त चाहूँगा। और वो विल पढ़ने लगता है जिसमें लिखा हुआ था जेनिन क्लैन का 27 हेड होने वाला है नाओया, पर उसके लिए उसे ओगी जेनिन या फिर जिनसी जेनिन दोनों में से किसी का अप्रूवल चाहिए होगा। ये सुन के नाओया थोड़ा सा शॉक होता है पर तभी वो फिर से कहता है, और दूसरी बात, अगर सातोरू गोजो मर चुका है या फिर उसका मेंटलिटी ठीक नहीं है, किसी भी वजह से हो सकता है, तो फिर मेगुमी फुशिगुरो जेनिन क्लैन का वारिस होगा और सारी संपत्ति सब कुछ उसके पास चला जाएगा। ये सुन के नाओया पूरी तरह से गुस्से में फट पड़ता है, बस आप उसकी आँख को देखो आप खुद समझ जाओगे, और बाहर से निकलने लगता है। थोड़ी देर बाद वो एक लेडी से मेगुमी के बारे में पूछता है। उसे वहाँ पे पता चलता है कि मेगुमी यूजी इतादोरी नाम का किसी बंदे को ढूंढ रहा है और वो ही सुकुना का वेसल है। तो वो सबको बता के जाता है कि वो सुकुना का वेसल यानी यूजी को मारने के लिए जा रहा है। और वो मन में सोचने लगता है वो यूजी और मेगुमी दोनों को एक ही साथ मार डालेगा, क्योंकि टोक्यो में अभी बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। वहाँ पे अगर मेगुमी मर भी जाएगा तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यूकी को, वो किसी से माफ़ी मांग रही है क्योंकि वो सही टाइम पे अपना काम नहीं कर पाई। दूसरी तरफ हम देखते हैं तभी यूजी को, वो बैठा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है। और तभी वहाँ पे चोजो आता है, उसकी हालचाल पूछने लगता है और उसे कहता भी है, तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम अपने जुजुत्सु हाई में वापस जाओ। यूजी कहता है, ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारी चिंता है और मैं बाहर नहीं जा सकता। सुकुना कुछ तो कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, और जो कुछ भी चल रहा है मेगुमी फुशिगुरो को लेके चल रहा है। और इसके अलावा मैंने बहुत से लोगों को मारा है और मैंने तुम्हारे दोनों भाई उनको भी मारा है। पर ये सुन के चोजो कहता है, इट्स ओके, ऐसा नहीं कि ये तुमने अपनी इच्छा से किए थे, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। और वो उसे समझाने लगता है। पर तभी वहाँ से यूजी उठता है और चोजो को कहता है, चलो हमें अब जितने हो सके उतने सारे कर्स स्पिरिट्स को मारना है। और फिर हमें दिखाया जाता है नाओया और यूता दोनों मिलके यूजी को ढूंढ रहे हैं ताकि वो उसे मार सके। कुछ देर बाद हम देखते हैं यूजी को, वो किसी जगह पे आके क्लैप कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े 2 कर्स स्पिरिट आते हैं। वो उन्हें देख के यूजी भागने लगता है। वो सारे कर्स स्पिरिट भी एक के बाद एक उसके पीछे भागने लगते हैं। तभी यूजी को एक टनल के अंदर जाते हुए, वहाँ पे जाते ही वो चिल्ला के कहता है, चोजो। और उसके सामने हम चोजो को देखते हैं और वो कहता है, पियर्सिंग ब्लड। ये कहते ही सारे कीचड़ के अंदर से वो उसकी पियर्सिंग ब्लड निकलता है। बॉडी के अंदर बहुत बड़ा सा होल हो जाता है। एक कर्स स्पिरिट उसके तरफ हमला करने के लिए आता है पर वो उसके ऊपर पियर्सिंग ब्लड से अटैक करता है। पर यूजी को देखते हैं, वो एक ही मुक्के में उस कर्स स्पिरिट को वहाँ पे ढेर कर देता है। ये देख के चोजो कहता है, इनक्रेडिबल, उसने पहले ही मुझे अपने पावर से इम्प्रेस किया था जब हमने लड़ाई की थी, पर अब लगता है वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और अपने कर्स एनर्जी और अपने ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका है। जबकि अब तक वो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ है, जैसे कि वो एक डिमन गॉड हो। पर तभी उन्हें ऊपर से आवाज़ सुनाई देता है, मुझे यहाँ पे मेगुमी नहीं दिख रहा है, क्या मैं इतना ज़्यादा फास्ट हूँ या फिर वो इतना ज़्यादा स्लो है। उसको वहाँ पे देख के वो दोनों चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं, हाँ ये कब आया। नाओया आके यूजी को वार्न करता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें भागना नहीं है। पर ये सुन के यूजी को थोड़ा अजीब लगता है और वो कहता है, क्या भागना, पर क्यों। ये सुन के नाओया कहता है, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें मारने की ऑर्डर दे दी गई है क्योंकि अब तुम्हारे हाथ पे सतोरू गोजो का कोई सपोर्ट नहीं है। यूता तुम्हें मारने आ रहा है। वैसे मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मुझे तो मेगुमी चाहिए, तुम मरो या बचो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेगुमी का नाम सुन के यूजी कहता है, क्या तुम्हें उससे क्या चाहिए, क्या चाहते हो तुम मेगुमी से। नाओया हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मैं उसे मार डालूंगा, बस यही चाहिए मुझे। ये सुन के चोजो और यूजी दोनों उस पर हमला करने जाते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा ही फास्ट है। वो उन दोनों का हमला एक ही साथ रोकता भी है और उनको डॉज भी कर रहा होता है।
और तभी देखते हैं वो दोनों एक साथ उसे पंच मारने जाते हैं, पर वहाँ से वो गायब हो जाता है। इससे वो दोनों चौंक जाते हैं। तभी नाओया को देखते हैं, वो उनसे थोड़ा सा दूर होता है और वो कहता है, तुम बहुत ज़्यादा टफ हो, मैंने जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर, पर शायद लगता है अब मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। पर तभी उन्हें कुछ महसूस होता है, एक ताकतवर कर्स एनर्जी महसूस होता है, जैसे कि गोजो का था या फिर उससे भी क्रीपियर, उससे भी डरावना कुछ। और तभी हम वहाँ पे ऊपर देखते हैं यूता आ चुका है और वो कहता है, क्या तुम अकेला नहीं हो? सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं, पर इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए देखने के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।